हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आने वाले समय में यानी कि 30 तारीख से अब जो है तो जिंदगी में बदलाव आने वाला है। क्या बदलेगा जिंदगी में, क्या बदलाव होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ग्रह स्थितियों में बदलाव होने वाला है और ये जो ग्रह स्थितियां बदलेंगी 29 मार्च को, इससे कहा जाए कि आने वाले समय में जो प्रभाव मिलने वाले हैं, और उसमें भी दो तरह की स्थितियां हैं। यदि आपने इससे पहले वीडियो शनि परिवर्तन का देखा होगा तो उसमें हमने चर्चा की थी कि 15 के 15 योग बनेंगे, परंतु जिसमें से कुछ योग ऐसे थे जो राजयोग हैं और कुछ ऐसे योग थे जो दुर्योग हैं। तो कौन से राजयोग हैं इन 15 योगों में जिनका फल हमें मिलने वाला है और उनका क्या फल मिलेगा, ये भी हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि जब आप नॉर्मली कुंडली को देखेंगे तो कुछ न कुछ अलग प्रभाव दिखता है, परंतु जब योगों की दृष्टिकोण से देखेंगे तो कुछ अलग प्रभाव दिखता है। तो देखा जाए तो योग बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप ज्योतिष के विषय में थोड़ी भी जानकारी रखते हैं तो आप जानते ही होंगे कि योगों का प्रभाव, आपने सुना होगा कि आपकी कुंडली में ये बड़े राजयोग बने हैं या दुर्योग बने, इसकी वजह से स्थितियां हैं। तो योगों का बहुत बड़ा महत्व होता है। अब योग देखा जाए तो कई तरीके से बनते हैं, जैसे कोई ग्रह युति में हो, दृष्टि संबंध में हो, या अलग अलग भावों में हो, या अलग अलग भावों का संबंध हो, या अलग अलग राशियों में। अन्य कई तरीकों से योगों का निर्माण होता है। या जैसे अब कोई ग्रह राशि परिवर्तन कर ले एक दूसरे के साथ, जिसे परिवर्तन योग भी कहा जाता है। और विशेष अलग अलग भावों में जब ग्रह बैठते हैं, अलग राशियों में बैठते हैं, उनसे भी कई सारी योगों का निर्माण होता है। तो देखा जाए तो योगों की जो बनने की स्थिति है वो कई तरह से योगों का निर्माण होता है, परंतु यहाँ पर देखा जाए तो मुख्य रूप से जो प्रभावी है सबसे ज्यादा, उसे तो हर एक योग अपना प्रभाव देता है, परंतु जब कोई ग्रह युति में आते हैं या दृष्टि संबंध में आते हैं तो इसका प्रभाव काफी ज्यादा देखा जाता है। तो हम जानेंगे कौन कौन से वो शुभ योग हैं जिनसे आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। क्या बदलाव आएगा ये भी जानेंगे। देखा जाए तो यहाँ पर जो योग बनने वाले हैं, सूर्य, बुध, शुक्र और राहु से बनने वाले योग हैं। और यहाँ पर जो योग बनने वाले हैं तो या और चंद्रमा से भी और शनि से भी, तो इन सभी ग्रहों से जो योग बनने वाले हैं, परंतु उसमें से शुभ योग कौन से हैं, क्योंकि इसमें दुर्योग भी हैं, शुभ योग भी हैं। तो आज हम जानेंगे कि शुभ योग क्या फल देने वाले हैं। तो कौन कौन से योग हैं ये समझते हैं। एक है सूर्य और बुध एक साथ युति करेंगे, जिससे कि बुधादित्य योग का निर्माण होगा। और सूर्य और शुक्र की युति होगी, जिससे कि वैभव योग का निर्माण होगा।
सूर्य और शुक्र का ये जो वैभव योग है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मेष वालों के लिए। बुध और शुक्र की युति होगी जिससे कि लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। और साथ में देखा जाए तो बुध और शनि एक साथ होंगे जिससे कि व्यापार योग का निर्माण होगा। और शुक्र और राहु होंगे जिससे कि सुंदर भार्या योग का निर्माण होगा। तो ये 5 वो योग हैं जो कि शुभ योग है, राजयोग है, जो कि देखा जाए तो यदि हम 29 मार्च की बात करें तो फिर चंद्रमा के द्वारा और भी योग का निर्माण हो जाता है। परंतु हमने इसमें चंद्रमा को इसलिए नहीं लिया कि चंद्रमा का परिवर्तन भी अब फिर हो जाएगा, 1.25 दिन से ज्यादा कहीं रुकते नहीं हो, तो इसीलिए हमने चंद्रमा को यहाँ पर नहीं लिया है, बाकी अन्य ग्रहों का। परंतु इसमें एक चीज और भी समझ लीजिए, ये जो योग है तो ये योग अलग अलग समय तक हैं, एक ही समय तक नहीं रहने वाले हैं, इसलिए इस चीज को समझना बेहद आवश्यक है। जैसे कि सूर्य का परिवर्तन 14 अप्रैल को हो जाएगा मेष राशि में, क्योंकि ये सभी ग्रह अभी मीन राशि में हैं, और जब ये राशि परिवर्तन अपना कर लेंगे तब ये योग पूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगे। तो 14 मार्च तक सूर्य रहेंगे मीन पर, जिससे सूर्य से बनने वाले जैसे कि बुधादित्य योग, वैभव योग, ये 2 योग हैं, ये तभी तक रहेंगे 14 अप्रैल तक। और बुध का परिवर्तन 7 मई को मेष राशि में होगा, जो कि ये वक्री मार्ग अभी बीच में उदयस्त होते रहेंगे, परंतु जो राशि परिवर्तन है वो 7 मई को मेष राशि में होगा। फिर शुक्र की बात करें तो इनका भी ये वक्री मार्गी होंगे, बीच में उदयस्त होंगे, परंतु इनका जो परिवर्तन है ये 31 मई को होने वाला, 31 मई को, 31 मई को ये मेष राशि में चले जाएंगे। और देखा जाए तो यहाँ पर शनिदेव यहीं पर रहने वाले हैं, इनका कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो इसलिए यहाँ पर ये 3 ग्रहों से बनने वाले योग हैं, सूर्य, बुध और शुक्र से। और शनि तो यहाँ रहने ही वाले अब 2.5 वर्षों के लिए, क्योंकि शनि का कोई परिवर्तन नहीं होगा। शनि से खाली देखा जाए तो सुंदर भार्या योग का निर्माण होने वाला है, बाकी योग जो है तो सूर्य बुध से बनने वाले हैं। और शनि का भी प्रभाव है जो कि व्यापार योग बनाएंगे, तो इसमें भी रहेगा। तो अब हम जानते हैं कि इन योगों का प्रभाव हमें क्या मिलेगा। यहाँ पर थोड़ी एक और यहाँ से गहराई से जब समझना है आपको, तो यहाँ पर और भी ध्यान देना चाहिए कि सूर्य आपके पंचमे से हैं, और बुध देखा जाए तो आपके तृतीयेश हैं और षष्ठेश हैं। शुक्र को देखा जाए तो शुक्र आपके धन भाव के अधिपति हैं और व्यापार के भी अधिपति हैं। और शनि महाराज आपके कर्म और आय के अधिपति हैं। तो ये सभी जो अधिपति ग्रह हैं ये सभी जाएंगे कहाँ पर, 12वें भाव पर। वैसे तो देखा जाए तो 12वां भाव त्रिक भाव कहलाता है। तो यहाँ पर जब कोई योग बनता है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमजोरी थोड़ी रह जाती। कमजोरी का मतलब ये कि जो बहुत अच्छा फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, उसमें कमी आ जाती है। इसके अलावा इन राजयोगों के अलावा दुर्योग भी निर्मित हो रहे हैं। तो हम आगे अब आने वाली दूसरी वीडियो में फिर दुर्योगों की भी बात करेंगे, उनका क्या प्रभाव होगा। इसमें खाली हम राजयोगों की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर इन चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए। साथ में इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये जो राजयोग बनेंगे इन ग्रहों से बनेंगे, परंतु
यहाँ पर केतु से भी ये भ्रष्ट रहेंगे, जिससे इसका भी प्रभाव पड़ने वाला है। तो यहाँ पर देखें तो सूर्य जो कि आपके लिए कारक ग्रह हैं, और शुक्र जो कि बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, आपके धन और व्यापार के अधिपति हैं, और शनि भी आपके कर्म और आय के अधिपति हैं। और बुध की बात करें तो ये आपके तृतीय साहस के अधिपति हैं, है ना, जो उसके अधिपति हैं। तो ये सभी ग्रह जो है तो बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो प्रिय दर्शकों, आइए अब हम जानते हैं कि ये जो योग है, ये ग्रह स्थितियां हैं, इनका क्या प्रभाव होगा, इसमें क्या कमी होगी, हमने ये भी समझा। देखा जाए तो इसका प्रभाव सबसे ज्यादा मिलने वाला है उन लोगों को जो विदेश से जुड़े हुए हैं। यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं, चाहे व्यापार के रूप में हो चाहे नौकरी के रूप में, खासकर व्यापारियों को इसका विशेष रूप से लाभ मिलेगा, और नौकरी वालों को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके कर्म के अधिपति और आय के अधिपति शनिदेव भी होंगे, और सप्तमेश शुक्र भी रहने वाले हैं, और धनेश भी शुक्र रहेंगे। जिससे यहाँ पर ये देखने को मिलने वाला है कि यदि आप विदेश से जुड़े हैं व्यापार या नौकरी के रूप में, तो आपको धन लाभ या इसमें आ रही समस्याओं का समाधान भी होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा बहुत सारे लोग अपने व्यापार को इंटरनेशनल लेवल पे करना चाहते हैं, व्यापार की वृद्धि करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ में यहाँ पर देखें तो जिनके लिए धन की समस्या होती थी कि पैसा आ ही नहीं रहा है, या पैसा आता है पर व्यय हो जाता है, खर्च हो जाता है, पैसा कब आया कब गया ये नहीं मालूम पड़ता है, और कमाई ज़्यादा है उसके बाद भी कहीं न कहीं कमी रहती है। तो यदि ये स्थितियां हैं, धन आगमन की समस्या, चाहे पैसा कहीं रुका हुआ हो या पैसा आ न रहा हो, तो इसमें आ रही समस्याएं अब दूर होंगी। साथ में बहुत सारे लोग आज के समय में अपने सेफ्टी के हिसाब से मल्टीपल इनकम भी चाहते हैं। तो यहाँ पर ये स्थितियां देखने को मिलने वाली हैं, क्योंकि देखा जाए तो बुधादित्य योग भी बनेगा, और यहाँ पर वैभव योग, व्यापार योग भी बनने वाला है। तो ये कई लक्ष्मी नारायण योग, तो मुख्य रूप से देखा जाए तो कहीं न कहीं ये साहस भी देगा आपको। कई बार क्या होता है कि आपको जानकारी होती है पर हिम्मत नहीं होती कि हम कोई नए व्यापार की शुरुआत करें, या व्यापार को आगे बढ़ाना है, तो उसमें कहीं न कहीं ये आता है कि हम तो अपने देश में व्यापार कर रहे थे, परंतु जब हम विदेश में इंटरनेशनल लेवल पर कोई व्यापार करेंगे या नौकरी करेंगे, तो कहीं न कहीं वहाँ क्या बदलाव होंगे, कैसे होंगे, जिसकी वजह से आप जो है तो आगे काम नहीं कर पाते हैं, या कोई लीगल प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सभी प्रॉब्लम भी अब दूर होती हुई दिखाई देंगी, और अस्थाई धन में वृद्धि भी होगी। जो लोग अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा मौका है, क्योंकि पैसा आना, जैसे मैंने अभी कहा कि पैसा आता है परंतु रुकता नहीं, परंतु पैसा आना और रुकना उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। तो पैसा अब रुकने भी वाला है, जिससे बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। साथ में देखा जाए तो यहाँ पर आप यदि विद्यार्थी हैं और विदेश से किसी तरह कनेक्टेड हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उच्च शिक्षा हासिल करते हैं परंतु उसके बाद भी नौकरी नहीं मिल पाती है, और साथ में कोई बहुत सारे इंटरव्यू देने के बाद भी कहीं न कहीं सफलताएं नहीं मिलती। अब इंटरव्यू तो देते हैं परंतु रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में
ये काफ़ी अच्छा मौका रहने वाला है। और इंटरव्यू में कई बार आपको पता सब होता है, आप बताते भी बहुत कुछ हैं और सभी प्रश्नों के जवाब भी देते हैं, परंतु कहीं न कहीं साहस में कमी रहती है, जोश में कमी रहती है, जिसकी वजह से आपको सामने से रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है और सामने आपको सेलेक्ट नहीं किया जाता है। तो इस समय देखा जाए तो बुध भी रहेंगे जो कि बुधादित्य योग बनाएंगे, तो ये बुद्धि भी प्रदान करेंगे, जिससे कि आप उस तरह से, क्योंकि एक ही बात को आप अलग अलग तरीकों से यदि पेश करें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। किसी बात को आप बहुत प्रेम से कह दें और किसी बात को आप गुस्से में कह दें, बात वही है, परंतु प्रेजेंट करने का, बोलने का तरीका अलग है, जिसमें बुध आपकी हेल्प करेंगे। तो ये भी चीज यहाँ पर सुधार होगी। तो देखा जाए तो जो व्यापारी हैं या नौकरी में है, किसी भी तरह काम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में धन लाभ की स्थिति और वृद्धि देखने को मिलने वाली है। रही बात कि यहाँ पर एक और भी चीज देखने को मिलेगी कि जो व्यय की स्थिति होती है, तो व्यय की स्थिति तो बनेगी, परंतु वो व्यय की स्थिति इन्वेस्टमेंट को लेके बन सकती है। यानी कि यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि खर्च तो होना ही है, परंतु उसे हम ऐसी जगह में लगाएं। अब जैसे किसी का खर्च हॉस्पिटल में हो रहा है, तो आप हो सकता है कि आज के समय में बहुत सारे ऑप्शन है कि बहुत सारे हॉस्पिटल होते हैं, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे उसमें जो प्रॉफिट होगा तो उसको जो है तो आपके साथ बांटा जाएगा। तो इसी तरह हर एक इंडस्ट्री में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं आज के समय में, और बहुत सारे क्षेत्र है और बहुत सारे मार्ग भी हैं इन्वेस्टमेंट करने के, तो इससे भी बेनिफिट हो जाता है। तो व्यय तो होना ही है, तो आपको इन्वेस्टमेंट भी सही जगह पर करना चाहिए। रही बात कि जब इन्वेस्टमेंट की हम बात करें या व्यापार की बात करें, या आप इंटरव्यू दे रहे हैं, नौकरी के लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे या जैसे भी, तो आपको यदि सफलताएं नहीं मिल रही हैं, इस समय योग भी बहुत अच्छे बने हैं, तो इसके लिए आपको अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करना चाहिए या तो करवाना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि गोचर कुंडली में बहुत अच्छे योग हैं, बहुत अच्छी स्थितियां देखने को मिल रही हैं, परंतु पर्सनल जन्म कुंडली में दशा नहीं ठीक चल रही होती है, या वो ग्रह जो अच्छे फल देने वाले हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमेशा अपनी पर्सनल जन्म कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। तो ये आप करिए। यदि आप खुद करना चाहते हैं तो जरूरी है कि ज्योतिष का ज्ञान हो, तो आप ज्योतिष सीख सकते हैं। उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में चैनल की मिल जाएगी और टेलीग्राम की भी लिंक आपको मिल जाएगी, तो वहां से जुड़ सकते हैं और ज्योतिष सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। रही बात कि यहाँ पर क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमें लाभ और भी ज्यादा मिल सके, तो यहाँ पर एक तो भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए, और साथ में जो सभी गृहस्थितियां हैं इन सभी के लिए जो उपाय है, तो आपको भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए, जिससे आपको और भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। कमेंट में ओम गणपतये नमः लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।